Acidic and basic nature, something we have already discussed a bit, we will discuss it more. क्वेश्चंस की फॉर्म में दूंगा, हर एक का आंसर तुम्हारा सही नहीं आएगा कि सारी चीजें तुम्हें पता नहीं है अभी। I mark this as 1, 2, 3, 4, 5। एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ बच्चों इसका। एसिडिक स्ट्रेंथ इज व्हाट आई वांट टू नो। टेल मी द एसिडिक स्ट्रेंथ गाइस। गाइस क्या कहना है? ये क्वेश्चंस अगर तुम करो तो बेटर रहेगा, rather than my telling you first, it is better you try it on your own and then I'll check कि तुम्हारा ऑर्डर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। कुछ बच्चों ने बना लिया ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर गाइस? प्लीज टेल मी द ऑर्डर बच्चों। बच्चे बोल ही नहीं रहे। ओ भाई, चार चार बच्चे बैठ के एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, अलग अलग करो और फिर मुझे आंसर बताओ। बताओ गाइस, क्या कहना है? गिव मी योर ऑर्डर बच्चों, फटाफट बताओ भाई। हाँ बोलो। अगर आंसर सोच चुके हो तो आप उसको डोंट ब्रूड ओवर इट, जस्ट टेल मी द आंसर। हाँ, बोलते जाओ। हम्म। 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 दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 2, 3, 1, 4 एंड 5। बच्चों, कितने बच्चों का यही आंसर आ रहा है? एंड वाई? कैसे किया तुमने? NO2 पॉजिटिव चार्ज डालेगा, Cl भी पॉजिटिव डालेगा लेकिन इंडक्टिव के कारण। NO2 पॉजिटिव डाल रहा है रेजोनेंस से, Cl डाल रहा है इंडक्टिव से, उसके बाद आ गया नॉर्मल बेन फिनॉल। Me हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट करेगा, OMe रेजोनेंस से डोनेट करेगा। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आनी चाहिए इसमें, नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगर मैं OH की जगह COOH ले लेता हूं, विल इट मेक एनी डिफरेंस व्हाटसोएवर? भाई, जो इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा? बढ़ाएगा। गुड। और जो डोनेटिंग है वो इलेक्ट्रॉन्स, वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर नाउ? हम्म, सेम होगा। योर ऑर्डर विल बी 2, देन 3, देन 1, देन 4, देन 5। ओके गाइस। फिर एक बार वो मिथाइल वाला एक बार वापस बता देंगे, मतलब मिथाइल क्यों हाथ बेटा, में? मिथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन से नेगेटिव डालता है। अच्छा, ओके, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन से यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। हाँ है ना बेटा?
ठीक है सर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं किस पे बच्चों? बेसिक नेचर। ये सेकंड ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं आई थी ना? और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। करेक्ट। मोर इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इज द बेसिक नेचर। टेल मी द ऑर्डर गाइस। फिफ्थ। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी बच्चे को? बच्चों जो इफेक्ट डोमिनेंट है उस पे ध्यान दे रहे होते हैं हम। अगर इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों हो रहे हैं और इंडक्टिव इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस, तो प्लीज गो सिंपली बाय इंडक्टिव। एसिडिक नेचर किसकी ज्यादा होगी? हाँ, सबसे ज्यादा। एक बार ऑर्डर बताओ फिर मैं बताता हूँ। सेकंड, देन? गाइस ब्रोमीन डोनेट भी कर रहा है, पुल भी कर रहा है। पुल किससे कर रहा है? माइनस आई। डोनेट किससे कर रहा है? रेजोनेंस से। स्ट्रॉन्गर कौन सा है? जस्ट लुक एट द इंडक्टिव इफेक्ट एंड टेल मी द एसिडिक स्ट्रेंथ। जस्ट लुक एट द इंडक्टिव इफेक्ट एंड टेल मी द एसिडिक स्ट्रेंथ। बोलो गाइस। क्या ऑर्डर आएगा बच्चों? हाँ, 2 3 टू, फिर? 3 हाँ। फिर 1। वन क्यों बेटा? इन अच्छा नहीं तीनों नहीं, में ओके ओके ओके, 4 4 4, ओके 4। फोर एंड देन वन। नहीं मैंने सोचा था 4, मुझे लगा शायद वो गलत बोल रहा हूँ। हाँ, 4 फिर 1। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? भाई यहाँ पे इंडक्टिव से सबसे ज्यादा पुल करेगा, यहाँ पे कम पुल करेगा, यहाँ पे और कम पुल करेगा, और यहाँ पे देयर इज नो पुलिंग। समझ गए गाइस? वी आर जस्ट लुकिंग एट द माइनस आई इफेक्ट। क्यों बेटा? जितना पास होगा उतना ज्यादा पुल करेगा ना। यहाँ पे ब्रोमीन ज्यादा पास है, यहाँ पे ब्रोमीन दूर हो गया, यहाँ पे ब्रोमीन और दूर हो गया। समझ गए गाइस? वी आर जस्ट लुकिंग एट द माइनस आई इफेक्ट ऑफ ब्रोमीन। आई डोंट थिंक इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। अब मैं OH के बजाय अगर COH ले लेता हूँ, विल इट मेक एनी डिफरेंस व्हाटसोएवर? व्हाट विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों? हम्म, बताओ। बताओ बच्चों। व्हाट इज द ऑर्डर दैट यू आर गोइंग टू गेट?
अब अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, 1 सेकेंड बच्चों। राइट, बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों। हम्म 1, देन 4, देन 3, देन 2। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा उतना बेसिक स्ट्रेंथ कम बच्चों। गुड। ऊपर करूं? ये लो। बच्चों OH और Me ऑन बेंजीन रिंग इसे क्या बोलते हैं? टॉलरेंस सिर्फ CH3 होती है। दिस इज क्रीसॉल, ऑर्थोक्रीसॉल, मेटाक्रीसॉल, पैराक्रीसॉल। ओके बच्चों, नाउ वी नीड टू नो द एसिडिक स्ट्रेंथ। बताओ बच्चों क्या होगा एसिडिक? सबसे ज्यादा फर्स्ट, ऑल राइट। फिर 4, ठीक है। गलती नहीं कर रहे बच्चों, बल्कि 4 भी, 1 सेकेंड गाइस, रुको, 4 भी नहीं आएगा बच्चों। प्लीज पे अटेंशन गाइस, सुनते जाओ। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ऑर्डर लिख देता हूँ एंड देन यू टेल मी कि व्हाई वी आर गेटिंग दैट ऑर्डर। थिंक इट ओवर, ओके गाइस? 1, 3, 4, 2। बताओ बच्चों ये क्यों होगा? गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये और ये हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहे हैं। पहली चीज, डोनेट करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। ये दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहे हैं, ये सिर्फ इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है, तो ये कम डोनेट कर रहा है। 3 इज डोनेटिंग लेस बिकॉज इट इज डोनेटिंग ओनली वाया इंडक्टिव। एक मिनट रुक जाओ, ये पार्ट समझ आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। अब ये 2 और 4 विल बी लेस एसिडिक देन 3, क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहे हैं और इंडक्टिव से भी कर रहे हैं। अब दोनों में ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो ज्यादा डोनेट किस में करेगा ये? 2 में या 4 में? ज्यादा डोनेट। हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में बराबर है, फॉरगेट इट। राइट, मिथाइल ग्रुप पास में है 2 में, तो वो ज्यादा डोनेट करेगा। फिर से समझाता हूं, 1 सेकेंड, लेट मी इरेज दिस। 1 सबसे ज्यादा एसिडिक, समझ आ रहा है? अब 2, 3, 4, 2 एंड 4 में दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन आ रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। और 3 में किससे डोनेट कर रहा है? कौन सा वीकर है? इंडक्टिव, मतलब उसने डोनेट किया लेकिन कम किया, तो 3 इज द सेकेंड मोस्ट एसिडिक। अब 1 और 4 दोनों ही वीक हैं क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहा है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन तो दोनों में है। तो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 एंड 4? अब मिथाइल जिसमें पास होगा वो ज्यादा डोनेट करेगा, जिसमें दूर होगा वो कम डोनेट करेगा। दैट इज द रीजन कि 4 तुम्हारा ज्यादा एसिडिक होगा और 2 तुम्हारा
लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऑर्डर क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नोट इट डाउन गाइस, ये लो, नोट इट डाउन। समझ गए ना बच्चों? मतलब आई डोंट हैव टू रिपीट अगेन। गुड। गैस COH और Me, ऊपर वाला हमारा क्या था? क्रीसॉल। ये हमारा है टॉल्युइक एसिड, ऑर्थोटॉलिक एसिड, मेटाटॉलिक एसिड, पैराटॉलिक एसिड। गैस नाम जो बता दिया ना वो याद होना चाहिए तुम्हें। बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए एक्सपेक्टेड? हाँ तो जरा बताओ एक्सपेक्टेड क्या है? 1, 3, 4, 2। अब है एक्चुअल। बच्चों आवाज नहीं। 2, 1, 3 एंड 4। दिस इज योर एक्चुअल बच्चों। क्लियर हुआ? जो मैंने लिखा है वो समझ में आया कि क्या लिखा है? अब क्यों हुआ ये वो समझो। गाइस ये जो 2 है ये सबसे ज्यादा एसिडिक कैसे पहुंच गया? ये तो लीस्ट एसिडिक होना चाहिए था। गाइस इसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। वी कॉल इट ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। ये कहता है अगर तुम ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा देते हो इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो पोजीशन पे अगर तुम ग्रुप लगा रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज मोर देन दैट ऑफ बेंजोइक एसिड। ऑर्थो पोजीशन में अगर तुम कोई ग्रुप लगा देते हो बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे, तो तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज मोर देन दैट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझ गए? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acid is more than that of benzoic acid। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। मींस 2 विल बी ग्रेटर देन 1। यही तो हमने किया है ऑर्डर में। एंड व्हाई दैट हैपेंस? ऐसा क्यों है? ऑर्थो इफेक्ट मतलब हाउ डू एक्सप्लेन दिस? देयर इज समथिंग नोन एज स्टर इफेक्ट। स्टर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ये शायद मैंने तुम्हें करवा रखा है, आई जस्ट वांट टू कंफर्म दैट इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है एंड वाई? ऑब्वियसली ये मेरे ख्याल से मैंने करवा रखा है। सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक होगा, क्यों होगा ये भी बता दो। ऑल राइट,
सही कह रहे हो, यहाँ पे भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, हाँ है ना। मतलब ऐसे सोचा जा सकता है, नहीं सोचा जा सकता है कि ये जो बेंजीन रिंग है ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रही है सीओएच को, माइनस आई। रेजोनेंस से डोनेट करता है, माइनस आई से पुल कर, मतलब इंडक्टिव से पुल करता है और रेजोनेंस से डोनेट करता है, एंड ओवरऑल इट इज डोनेटिंग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर होगी ये चीज? ये जो बेंजीन रिंग है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है किसको? सीओएच को। इंडक्टिव से पुल भी कर रहा है, लेकिन रेजोनेंस बीइंग स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव, ये ओवरऑल डोनेट कर रहा है। और जब डोनेट कर रहा है तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, नहीं बन रहा है बच्चों? लेट मी मेक वन सच स्ट्रक्चर। डज दिस सीम करेक्ट? हाँ है ना? क्लियर है यहां तक बच्चों? रेजोनेंसेस ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे और ये बनाया। गाइस यहां पे कार्बन, डू यू रियलाइज इसके जो दोनों ग्रुप्स हैं ये, दे शुड बी इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ बेंजीन रिंग, हाँ या ना? क्योंकि ये bsp2 ये भी sp2, we can say that these two groups should be in the same plane as that of benzene ring। जब रेजोनेंस हमने किया तो हमारे जो दोनों ग्रुप्स हैं इस कार्बन के, CH वाले कार्बन के जो दोनों ग्रुप्स हैं, दे आर इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ बेंजीन रिंग। क्लियर है यहां तक? अब देखो बच्चों, ऑर्थो इफेक्ट, मैंने कहा सी, अभी ये दोनों आर इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ बेंजीन रिंग, राइट? अब अगर मैं यहां पे कोई ग्रुप ले लेता हूं ऑर्थो पोजीशन पे, तो वो क्या करेगा? इट विल रिपेल दिस, ये जो वी शेप है, ये जो ग्रुप है इट विल रिपेल इट, इट विल रिपेल द सीओएच ग्रुप। ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लगा देते हो तो इट विल रिपेल दिस सीओएच, और पता चलेगा इस रिपल्शन के कारण अगर बेंजीन रिंग इज इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर, देन these O and OH, they are in a perpendicular plane. Instead of being in the same plane as that of benzene ring, ये perpendicular plane में चला गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये जो COH में ये जो O और OH है, they are in a different plane and the benzene ring is in different plane because of repulsion by which group? This group, the group present at ortho position। और क्योंकि ये डिफरेंट प्लेन में चला गया, मतलब रेजोनेंस तुम्हारा क्या हो गया? खत्म हो गया। इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस इज नॉट वर्किंग एनी मोर। और रेजोनेंस से एसिडिक स्ट्रेंथ पे इफेक्ट क्या पड़ रहा था? रेजोनेंस होने के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा था? कम हो रहा था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे अभी मैंने यही चीज तो बताई थी तुम्हें, ये जो बेंजीन रिंग है ये तुम्हारा ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा था? कम कर रहा था। इट वॉज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू सीओएच। अब अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो सिर्फ माइनस आई वर्क करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेजोनेंस से डोनेट कर नहीं रहा, इंडक्टिव से पुल कर रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा गाइस? वही है ऑर्थो इफेक्ट इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? आई डोंट थिंक अब कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है ना गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिखवाने की जो जरूरत दी है ना मुझे बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ एक्सपेक्टेड क्या है बच्चों? 2, हाँ एक्सपेक्टेड पूछ रहा हूँ, 2
2 3 4 कैसे आया भाई? 2 4 3 1 समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है। क्योंकि इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है थर्ड में, तो वो कम डोनेट किया तो बेसिक स्ट्रेंथ कम बढ़ा। 2 और 4 में ज्यादा हमारा डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, CH3 की हाइपर कॉन्जुगेशन भी वर्क कर रहा है, ज्यादा डोनेट करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 2 and 4 विल बी मोर। और 2 और 4 में ज्यादा कौन होना चाहिए? 2, क्योंकि मिथाइल ग्रुप ज्यादा पास है, ज्यादा डोनेट करना चाहिए। अब मैं एक्चुअल ऑर्डर बताता हूं। एक्चुअल ऑर्डर इज 4 3 1 2। This is ortho effect. Again, it is ortho effect in. This is ortho effect in substituted aniline. ठीक है बच्चों? यहां पे वहां पे ऑर्थो इफेक्ट क्या कर रहा था? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था। यहां पे भी वो तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ को अगर सोचोगे तो क्या कर रहा है? कम कर रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब दोनों में ही एक मतलब जो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है या बेसिक स्ट्रेंथ कम करना। क्लियर है यहां तक बच्चों? दोनों में ही सेम काम कर रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है या हम कहेंगे बेसिक स्ट्रेंथ कम कर रहा है। फाइन का है। ये COH और NH2 में ही होते हैं दोनों में ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर है यहां तक बच्चों? जब तुम बेंजोइक एसिड में देखोगे तो ऑर्थो पोजीशन में अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, और एनिलीन के अंदर अगर तुम ऑर्थो पोजीशन में कुछ ग्रुप ऐड करते हो तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गया। समझ आया नहीं आया बच्चों? एज कंपेयर टू एनिलीन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी थी पहले? ऐसे यहां पे मैं लिख देता हूं, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ decreases, basic strength decreases as group is present at ortho position of substituted aniline. It is less basic than aniline. ओके बच्चों, यही किया है हमने। हाँ है ना? हमने 2 को 1 के पीछे फेंक दिया। क्लियर है गाइस? ये क्यों होता है? इसे बोलते हैं SIP इफेक्ट, steric inhibition of protonation। बच्चों सिंपल सी बात ये है रही कि नाइट्रोजन को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करना है? H+ को। हाँ है ना? अब अगर H+ वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ सम ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन, तो बेसिक स्ट्रेंथ तो कम होगा नहीं होगा बच्चों? हाँ है ना गाइस? मतलब आइडिया इज H+ यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा, और बाई चांस पहुंच गया तो तुम्हें याद होगा मैंने बताया था सॉल्वेशन हो रहा होता है। जब हम बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे इन एक्वस मीडियम, तो याद है सॉल्वेशन होता है? नहीं याद आ रहा?
मैंने तुम्हें बताया था 3 डिग्री अमीन्स आर मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन NH3 इन गैस फेज। और एक्वस में सॉल्वेशन इफेक्ट भी आता है। को कौन ज्यादा सॉल्वेट होगा पानी के अंदर, हाँ है ना, कौन ज्यादा स्टेबलाइज होगा, जो ज्यादा स्टेबलाइज होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो बेस था वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वी आर लुकिंग एट द स्टेबिलिटी ऑफ द आयन इन एक्वस मीडियम। याद है नहीं याद है बच्चों? तो यहाँ पे जब तुम NH3+ बना दोगे तो ये ढंग से सॉल्वेट नहीं हो पाता क्योंकि ग्रुप्स प्रेजेंट है ऑर्थो पोजीशन पे। इसको, इसका जो सॉल्वेशन है वो ढंग से नहीं हो पा रहा। सॉल्वेशन ढंग से नहीं होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? या फिर सिंपली हम क्यों इतना सॉल्वेशन सोचे, सिंपल सी बात ये ठहरी तुम्हारी कि H+ इसे अप्रोच नहीं कर पा रहा। यही सोच लो। मतलब क्यों सोचोगे कि पहले H+ जुड़ा और उसके बाद पानी से स्टेबलाइज नहीं हो पाया, इससे बेटर ये सिंपल ये याद रखो कि H+ ही अप्रोच ही नहीं कर पा रहा। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि अगर तुम्हारे पास एक के बजाय दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो बेसिक स्ट्रेंथ बहुत घटिया हो जाएगा। हाँ डूब जाएगा, करेक्ट। समझ आया नहीं आया बच्चों? दिस इज ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बच्चों सारा समझ में तो आता जा रहा है ना? वी हैव टू डिस्कस द एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों। वी हैव टू डिस्कस द एसिडिक स्ट्रेंथ। बताओ गाइस ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर बोलो बच्चों। सबसे पहले 1। अच्छा आगे ध्यान से देखो, वैसे गलत है। OMe का क्या क्या इफेक्ट आ रहा होता है ये बताओ मुझे। रेजोनेंस से नेगेटिव डालता है और इंडक्टिव से पुल करता है। तो तुम्हारा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? 3। फिर फिर 4 और 2 दोनों में रेजोनेंस बराबर है। अब क्यों भाई? जो पास होगा वो ज्यादा पुल करेगा तो तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इट विल बी 2 देन 4। फिर से बताता हूं बच्चों, ध्यान दो। OMe यहाँ पे इंडक्टिव से पुल कर रहा है, ठीक है ना गाइस? यहाँ पे ना पुल ना डोनेट, इन दोनों में डोनेट कर रहा है वाया रेजोनेंस, तो ओवरऑल इफेक्ट डोनेटिंग ही है। हाँ है ना बच्चों? दैट इज वाई इनका एसिडिक स्ट्रेंथ इज लेस। OH का जो H बाहर निकलने की टेंडेंसी वो कम हो गई क्योंकि ओवरऑल OMe ने क्या किया? डोनेट किया। लेकिन किसने ज्यादा किया किसने कम किया? अब रेजोनेंस तो दोनों में बराबर है। वी विल गो बाय माइनस आई इफेक्ट। ये पास है ये ज्यादा पुल करेगा, ये दूर है ये कम पुल करेगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? जो मैंने बोला वो चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? सबसे ज्यादा एसिडिक 3 क्योंकि OMe वहां पे पुल कर रहा है, ओवरऑल पुलिंग इफेक्ट है। फिर आया हमारा नॉर्मल फिनॉल। फिर हमारा 2 और 4 में हमने देखा दोनों में डोनेट कर रहा है वाया रेजोनेंस, तो विल हैव टू गो बाय ओवरऑल डोनेट करा। पहली चीज ओवरऑल डोनेट किया कि रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन माइनस आई। लेकिन अगर तुम्हें 2 और 4 में कंपेयर करना है तो तुम कहोगे 2 विल बी मोर एसिडिक देन 4 की 2 में इंडक्टिव ज्यादा पुलिंग है। पास है OMe को। समझ गए गाइस? दैट्स गुड। रुक जाओ बच्चों, यहां तक समझ गए गाइस? अब अगर मैं यही चीज अब अगर मैं यही चीज COH के साथ करूं
बच्चों आवाज नहीं। पहले नॉर्मल ऑर्डर सोचो, फिर देखना कि ऑर्थो इफेक्ट का क्या देखेंगे बच्चों। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आने वाला है बच्चों? हम्म। सेकंड, देन 314। गाइस ये तुमने एक्चुअल ऑर्डर बताया है, एक्चुअल मतलब ऑर्थो इफेक्ट को कंसीडर करके। हाँ गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। नॉर्मल ऑर्डर जो आना चाहिए था, नॉर्मल ऑर्डर तुम्हारा आना चाहिए था 3, देन हाँ वही जो ऊपर था वही आना चाहिए था, 3 1 एंड देन 2 and 4, है ना बच्चों? अब हमें 2 को 1 से आगे फेंकना है। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम कि हाउ टू कंपेयर 2 and 3। हाँ है ना बच्चों? हमें 2 को 1 से आगे फेंकना है, 2 में ऑर्थो इफेक्ट आ रहा है, समझे नहीं समझे गाइस? लेकिन वो 3 के कंपैरिजन में कहाँ आएगा? यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट और यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर, दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। अब यहाँ पे 2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3। 3 में हमारा क्या वर्क कर रहा है? माइनस आई। और 2 में क्या वर्क कर रहा है? ऑर्थो इफेक्ट बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? अनदर क्वेश्चन। अभी रुक जाओ बच्चों, वेट इट आउट। हाँ अभी पता नहीं है, रफली लाइक 7 में भी। बच्चों आवाज नहीं प्लीज। Okay guys, basic strength is what we have to look at. Basic strength। बच्चों बताओ क्या ऑर्डर आएगा? 2 मिनिमम तुम्हारे हिसाब से? ऑर्डर बताओ बच्चों। 4, देन 1, देन 2 एंड देन 3। गाइस 4 में तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, 4 में बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है। उसके बाद 1 आना चाहिए, है ना बच्चों? अब 2 में हमारा क्या वर्क कर रहा है? ऑर्थो इफेक्ट। और 3 में क्या वर्क कर रहा है? माइनस आई इफेक्ट। ये यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है और यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट शो कर रहा है। हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा? हाँ इसमें ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। एक्चुअल ऑर्डर यही है जो बच्चे ने बताया है, लेकिन दे आर ऑलमोस्ट सेम, लास्ट के जो दो हैं। क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, 3 के अंदर माइनस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है जो बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगा, और 2 में तुम्हारा ऑर्थो इफेक्ट वर्क कर रहा है जो बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? नहीं कर पाओगे, इसलिए या तो ये रिमेंबर कर लो या फिर होप करना जब ऑप्शन में क्वेश्चन में आए। हाँ नहीं वो नहीं, ऑप्शन मदद कर दे, ठीक है ना गाइस?
क्लियर हो गया यहां तक? कितने बच्चों का अभी तक कोई डाउट आया है? समझ में तो आ रहा होगा। गुड गाइस, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं। यहां तक क्लियर है? ओके। ओ एच। बच्चों आवाज नहीं। ओ एच NO2। ओ एच NO2 and we have taken another OH with NO2 at para position. Acidic strength बच्चों, what is the acidic strength guys? What is the acidic strength बच्चों? बताओ गाइस। हाँ, 2 4 फिर से सोच लो गाइस। ये ऑर्डर एक्सपेक्टेड है। दिस इज एक्सपेक्टेड ऑर्डर गाइस। 2 4 3 1। सॉरी, हाँ यही है ना बच्चों? 2 4 3 1। एक्चुअल ऑर्डर इज एक्चुअल एक्चुअल इज 4 2 3 1। पहले बताओ, ये पहले वाला ऑर्डर कैसे आया, ये समझ में आ रहा है? भाई NO2, पहली चीज NO2 हमेशा पुलिंग है, इंडक्टिव से रेजोनेंस से। तो 2 3 4 विल बी मोर एसिडिक देन 1। अब 3 के अंदर सिर्फ इंडक्टिव वर्क कर रहा है, और 2 और 4 के अंदर इंडक्टिव प्लस माइनस R इफेक्ट भी वर्क कर रहा है, रेजोनेंस से भी पुल कर रहा है। तो 3 विल बी लेस एसिडिक देन 2 एंड 4। अब 2 एंड 4 के अंदर नॉर्मली 2 शुड बी मोर एसिडिक। क्यों बच्चों? जो फॉर्म नहीं कर रहे उसमें से H बाहर निकाल रहे हैं। ये कंपाउंड हमें दे रखा है, हमें पूछा गया इनमें से H जल्दी बाहर को कब किस में निकलेगा। ये फॉर्म नहीं कर रहे हम फिनॉल से, फिनॉल में NO2 का अटैक करवा के हम ये फॉर्म नहीं कर रहे, हम तो यहां से H बाहर निकाल रहे हैं। तो गाइस दोनों ही 2 और 4 दोनों में ही रेजोनेंस से पुल कर रहा है, कि दोनों में रेजोनेंस है तो विल गो एज पर इंडक्टिव। इंडक्टिव के हिसाब से ज्यादा पुलिंग कौन सा होना चाहिए? 2। तो 2 शुड बी मोर एसिडिक देन 4, शुड बी। इट इज नॉट। क्यों? क्योंकि यहां पे हो जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो दो जगह से हेल्ड है, O से भी और NO2 ग्रुप से भी। तो बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम्हारा H की बाहर निकलने की टेंडेंसी क्या हो गई? कम हो गई। समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर यहां तक? गुड। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन बच्चों। हाँ, तो बच्चों इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? एसिडिक। हम्म। 2 देन 4 देन 3 देन 1। नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं, दिस इज योर आंसर। नॉर्मल ऑर्डर है 2 4 3 1, ये जाएगा। हाँ,
क्लियर है गाइस? दिस इज योर एक्चुअल ऑर्डर। समझ आ रहा है ना बच्चों? कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? 2 इज मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन 1। दो रीजन क्या क्या है? और द इफेक्ट इज द मेजर रीजन, है ना? और NO2 पुलिंग है। क्लियर है गाइस? समझ गए यहां तक? तो 2 इज मोर एसिडिक देन 1। फाइन, गुड। इसमें मैं लिख देता हूं देयर इज ऑर्थो इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये जो मैंने भी ऑर्डर लिखा था 2 4 3 1, अगर यहाँ पे OH नॉर्मली सोचते हम तो यही ऑर्डर तो आ रहा होता जो आपने अभी OH में करवाया था। द एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये वही है। गुड। अब इस पे आते हैं। NO2, NH2, NO2 and the last one NH2 NO2। बेसिक स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं। स्पीड से जा रहे हैं बच्चे, रुको। बेसिक स्ट्रेंथ बोलो बच्चों, ऑर्डर क्या आएगा? 1 देन 3 देन 4 देन 2। हाँ है ना भाई? सभी में पुल कर रहा है तो दे ऑल विल बी लेस बेसिक देन 1। 2 हमारा ऑर्थो इफेक्ट आ रहा है, हाँ है ना बच्चों? और 3 और 4 में तुम्हारा ज्यादा कौन होगा? बेसिक 3 होगा। क्यों? ये इंडक्टिव से पुल कर रहा है और NO2 रेजोनेंस प्लस इंडक्टिव। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड, दैट्स ग्रेट। और 2 में हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्थो एंड पास है तो ऑब्वियस सी बात है पुल ज्यादा करेगा। तो ये नॉर्मली भी तुम्हारा यही ऑर्डर आना चाहिए था, मतलब इवन इफ यू इग्नोर ऑर्थो तब भी यही ऑर्डर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। POH Cl, POH F, POH Br, POH I। 1 2 3 4। एसिडिक नीचे बताओ बच्चों क्या आएगी? F का इंडक्टिव ज्यादा। बच्चों ध्यान से देखो, इंडक्ट सुनो, इंडक्टिव से सारे पुल कर रहे हैं और नॉर्मली हम इंडक्टिव इफेक्ट ही देख रहे होते हैं, हाँ है ना? उस हिसाब से 2 शुड हैव बीन मोस्ट एसिडिक, राइट? एक्सपेक्टेड ऑर्डर वाज 2 देन 1 देन 3 देन 4। ये एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल पे आते हैं। एक्चुअल इज 1 2 3 4। याद हो गया याद हो गया। दैट्स एनफ गाइस, प्लीज ध्यान से देखो यहाँ पे व्हाई इट इज सो। रीजनिंग में बताया था, लेकिन जब रीजनिंग भी रटनी पड़े इसका मतलब तुम्हें रटना है। गाइस इसमें क्या है, हम नॉर्मली क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का जो रेजोनेंस है वो बहुत कम है, फ्लोरीन का रेजोनेंस सिग्निफिकेंट है। एंड दैट इज द रीजन कि इसके अंदर रेजोनेंस ऑफ फ्लोरीन के कारण, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट होने के कारण, फ्लोरीन में ज्यादा रेजोनेंस इफेक्ट होने के कारण उसका जो एसिडिक नेचर है वो थोड़ा कम हो गया। समझ आया नहीं आया बच्चों? मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के अंदर हमने मोस्टली इंडक्टिव से ही देखा,
फ्लोरीन के अंदर हमने कहा रेजोनेंस भी है, रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है। ओवरऑल तो पुल ही किया इसने, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव ही डाल रहा है, लेकिन इसका रेजोनेंस के कारण जो माइनस आई इफेक्ट है, मतलब जो पुलिंग नेचर है, वो थोड़ी सी कम हो गई। रेजोनेंस से डोनेट किया इसने, इंडक्टिव से पुल किया, क्योंकि रेजोनेंस से उसने डोनेट भी किया एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में, इसकी वजह से इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम हो गया। नहीं, ओवरऑल तो पॉजिटिव होगा, ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। इंडक्टिव इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस, बट रेजोनेंस इज नॉट नेग्लिजिबल। हाँ, इनमें फ्लोरीन में रेजोनेंस बाकी तीनों से ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो गया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, hold on a sec guys। ये ले लिया बच्चों मैंने। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक और ऐड कर देता हूँ, ये और ये ऐड कर दिया। हाँ बच्चों, अब मुझे इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। टेल मी द एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों। 1 सेकेंड बच्चों, 1 मिनट गया। हाँ हाँ, जितनी ज्यादा ग्रुप प्रेजेंटेड ऑर्थो पोजीशन, उतना ऑर्थो इफेक्ट स्ट्रॉन्ग। 1, देन 2, 3, 4, 5 में कैसे डिसाइड करोगे? 3 में क्या इफेक्ट वर्क कर रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर रहा है, इंडक्टिव से पुल कर रहा है। ये ऑर्थो इफेक्ट के कारण ज्यादा एसिडिक, और ये इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ज्यादा एसिडिक। 4 में पुल ही नहीं कर रहा, हाँ है ना? और 5 के अंदर रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है, लीस्ट एसिडिक। समझ में आया नहीं आया बच्चों? 1 में ऑर्थो इफेक्ट काफी ज्यादा, 2 में कम, 3 के अंदर तुम्हारा इंडक्टिव से पुल करना, 4 नॉर्मल है, और 5 में रेजोनेंस से डोनेट करना। OH का इफेक्ट देख रहे हैं ऑन COH। क्लियर है यहां तक बच्चों? अनदर क्वेश्चन बच्चों। आवाज नहीं बच्चों। एसिडिक स्ट्रेंथ गाइस क्या होगा? व्हाट विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ? व्हाट विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों? हाँ, बल्कि होगा तो ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा। 1 to 3 आएगा। 1 में दोनों ऑर्थो पोजिशन ऑक्यूपाइड है, 2 में एक ऑक्यूपाइड है लेकिन बल्कि ग्रुप है, और 3 में हमारा ऑर्थो इफेक्ट कम होगा, क्योंकि लेस बल्कि ग्रुप इज प्रेजेंट। जितना ज्यादा बल्कि, उतना ज्यादा तुम्हारा ऑर्थो इफेक्ट। लेट अस डिस्कस फ्यू मोर केसेस, स्पेशल केसेस हैं। OH, Me, Me, NO2। ये एसिडिक स्ट्रेंथ था वैसे हमारा, दिस वाज योर एसिडिक स्ट्रेंथ। OH,
Me, Me, NO2. Which should be more acidic? Why? Which should be more acidic? सेकंड वाला क्यों? दो मिथाइल ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट करेंगे और सेकंड वाले में इंडक्टिव से डोनेट करेंगे। हाँ या ना बच्चों? मतलब वन के अंदर मैं लेट मी मार्क दिस 1 2 3 सॉरी 1 and 2। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, वन के अंदर तुम्हारा NO2 तो दोनों में सेम जगह पे है। मिथाइल को देखते हैं, मिथाइल वन के अंदर किस पोजीशन पे है? और दो पोजीशन पे। आइडिया इज यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट करेगा मिथाइल ग्रुप, और टू में वो कैसे डोनेट करेगा? इंडक्टिव से डोनेट करेगा। हाँ या ना बच्चों? तो नॉर्मली विच शुड बी मोर एसिडिक? टू। ऑर्डर इज वन, वन इज मोर एसिडिक। रीजन सुनो गाइस, मैंने तुम्हें COH में बताया था नहीं बताया था कि तुम्हारा इट गोज आउट ऑफ द प्लेन। CO C डबल बॉन्ड O और OH दे गो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग। यहां पे यही काम NO2 के साथ हो जाएगा। जो NO2 है, NO2 में मैं लेट मी मेक द डायग्राम एक्चुअली, दैट विल बी बेटर। इक्विवेलेंट तो नहीं कहना चाहिए मैं, लेट मी मेक द स्ट्रक्चर बिलो। 1 second गाइस। ये Me है, ये Me है, और NO2 ये है। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो ये जो NO2 है इट विल गो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग। मैं इसको लेट मी यूज कलर्स टू इंडिकेट। ये है और ये ऐसे है, समझिए गाइस। और अगर ये प्लेन के परपेंडिकुलर गया तो मुझे बताओ अब इसका रेजोनेंस वर्क करेगा क्या? अब NO2 रेजोनेंस से क्या कर रहा था? OH का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। NO2 NO2 सुनते आओ बच्चों, NO2 रेजोनेंस से OH का एसिडिक दैट H की बाहर निकलने की टेंडेंसी इंक्रीज कर रहा था। अब अगर ये रेजोनेंस नहीं होगा तो तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां पे इस केस के अंदर ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस केस के अंदर इट इज नॉट शोइंग रेजोनेंस। क्लियर है यहां तक? जबकि इसमें ये रेजोनेंस शो कर रहा है। तो विच विल बी मोर एसिडिक, वन और टू? वन विल बी मोर एसिडिक देन टू। समझे या नहीं समझे गाइस? बिकॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्लियर है बच्चों? हाँ, कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अब सपोजिंग मैं NO2 की जगह CN उठा लेता, CN। गाइस ये तो तुम्हें याद होना चाहिए, CN इज, एक बार मैंने तुम्हें, मैं बताता हूं पहले, पहले मैं CN बना दूं। हाँ, C ट्रिपल बॉन्ड है। तुम्हें याद है बच्चों डायपोल मोमेंट जब हम कर रहे थे, मैंने दो CN रखे थे पैरा पोजीशन पे, और डायपोल मोमेंट क्या आ रहा था? बॉन्डिंग में क्वेश्चन करवाया है मैंने तुम्हें, अभी बताता हूं, जस्ट गिव मी 1 second। बच्चों मैंने तुम्हें ये बताया था, सुनते जाना बच्चों, उससे क्लैरिटी आएगी। SH क्या है, इसमें डायपोल मोमेंट होगा? बेटे ये केस तो मेरे ख्याल से मैंने करवा रखा है तुम्हें, कि जो S है, S की जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके हिसाब से ड्यूअलाइज इट शुड हैव अ बेंट शेप। बेंट है तो जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसे ही हो, ऐसे होगा तो डायपोल मोमेंट जीरो होगा। व्हाट विल हैपन अगर ऐसे है? इट विल हैव सम डायपोल मोमेंट। तो ऐसे, या इवन अगर हम OH भी ले लें यहाँ पे, S और OR
सिमिलर आइडिया इज दे आर लाइंग इन द सेम ग्रुप, तो इनमें डायपोल मोमेंट क्या आती है? नॉन जीरो। इनमें डायपोल मोमेंट आती है नॉन जीरो। अगर तुम यहां पे दोनों तरफ Cl ले लोगे तो क्या आएगा बेटा? और अगर मैं यहां पे दोनों तरफ Cn ले लेता हूं तो क्या होगा? गाइस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या है, sp। sp का तो मतलब ये हो गया कि ये तो लीनियर आने वाला है। अब डायपोल मोमेंट क्या आएगा? जीरो। तो अब मुझे इस क्वेश्चन के अंदर बताओ, 1 सेकेंड बच्चों, अब मुझे बताओ इसके अंदर अगर Cn लीनियर है, मतलब इन द स्ट्रेट लाइन है, तो क्या इसके अंदर स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस वर्क करेगा? इसमें होगा ही नहीं। वो तो तब होता है जब तुम्हारे पास इस टाइप का sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर तो इट इज लाइक दिस, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें देयर विल बी नो स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस, और अगर वो नहीं है देन व्हाट शुड बी द एसिडिक स्ट्रेंथ गाइस? विच शुड बी मोर एसिडिक? अगर दोनों में Cn रेजोनेंस शो कर रहा है तो हम किस इफेक्ट को देखेंगे? मिथाइल ग्रुप के इफेक्ट को देखेंगे। और मिथाइल के हिसाब से विच शुड बी मोर एसिडिक? पहले वाला शुड बी मोर एसिडिक। दूसरे वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहा है, पहले वाले में सिर्फ इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा? 1 का इंस्टेड ऑफ 2। ओके गाइस, नो inhibition of resonance, no inhibition of resonance as Cn is linear। और समझे नहीं समझे गाइस? गुड। एक और क्वेश्चन बच्चों, NH2 लेता हूं मैं इस बार, बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं। NO2 NO2 NO2। रीजनिंग तुम्हें देनी है बच्चों, जो भी आंसर दोगे उसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी तुम्हें। विच शुड बी मोर बेसिक? विच शुड बी मोर बेसिक? NO2 और सीन में वैसे तुम्हें पता है कि ज्यादा प्लस डेल चार्ज कौन डालता है? NO2, रेजोनेंस 2। हाँ बताओ, ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए? सॉरी बेसिक, ज्यादा बेसिक कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट वाला क्यों होना चाहिए? बेटा ये इनको तो इग्नोर कर सकते हैं। NO2 ज्यादा प्लस डेल डालेगा तो ये तो बेसिक नेचर कम नहीं हो जाना चाहिए? गाइस बताओ, NO2 और CN में गाइस नॉर्मली, सुनते आओ बच्चों, आवाज नहीं, नॉर्मली तुम्हारा NO2, ये जो साइड वाले NO2 हैं उनको तो इग्नोर ही कर दो। लेट अस जस्ट फोकस ऑन दिस NO2 एंड CN। ज्यादा पुलिंग कौन होना चाहिए नॉर्मली? NO2 रेजोनेंस से ज्यादा पुल करता है एज कंपेयर टू CN, तो ज्यादा बेसिक नॉर्मली कौन सा होना चाहिए था? CN वाला। हाँ या ना बच्चों? अब इसके अंदर देखो कि ये जो अभी हमने स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस पढ़ा था NO2 वाले में, इसमें तुम्हारा NO2 इज ओनली शोइंग माइनस आई इफेक्ट, जबकि CN इज शोइंग माइनस आई एज वेल एज माइनस आर। अब बताओ ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए? साइड वाले NO2 को भूल जाओ, जो बीच में NO2 और CN है उस पर ध्यान दो। जो NO2 है नॉर्मली अगर इसका रेजोनेंस भी वर्क कर रहा होता, बीच वाले NO2 का अगर रेजोनेंस वर्क कर रहा होता तो डेफिनेटली दिस शुड हैव बीन मोर बेसिक। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ दीज NO2 ग्रुप्स जो साइड में लगे हुए हैं, इन NO2 ग्रुप्स के कारण, किन NO2 ग्रुप्स के कारण? इन NO2 ग्रुप्स के कारण ये NO2 रेजोनेंस शो नहीं करेगा, मतलब सिर्फ माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। जबकि CN क्योंकि लीनियर है, क्योंकि ये लीनियर है, ये माइनस आर इफेक्ट भी शो करेगा, माइनस आई भी करेगा। ये सिर्फ माइनस आई और ये माइनस आर माइनस आई,
तो विच इज गोइंग टू बी मोर बेसिक? फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी मोर बेसिक, करेक्ट। एक मिनट रुक जा, पहले मैं लिख दूं, ये बेसिक ऑर्डर है बच्चों। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे थे? माइनस आर सी एन में बेटा, वो तो तुम्हारा पुल करता है ना, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, और नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब उसमें ज्यादा पुल होता है। हाँ, इसमें ज्यादा पुल हो रहा है, इसमें रेजोनेंस से भी पुल हो रहा है, इंडक्टिव से भी हो रहा है, जबकि ये जो NO2 है इसमें सिर्फ इंडक्टिव से पुल हो रहा है, नो रेजोनेंस। हाँ बेटा, CN वाले में ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो गई, बेसिक नेचर कम हो गई। इसमें देयर इज नो इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। समझे नहीं समझे गाइस? इसमें देयर इज इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? वेरी गुड बच्चों। Okay guys, hold on.